आपने देखा या फिर महसूस किया होगा कि जो आपके आसपास धर्म कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जो जिंदगी होती है वो खुशहाल नहीं होती है जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देख के आपके मन में कभी न कभी ये जरूर सवाल उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज के जो लोग हैं उनको इन रहस्यों के बारे में नहीं मालूम है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वे धर्म ग्रंथों को सही से नहीं पढ़ते या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। चलिए बिना कोई देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न होता था उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास वह पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से मुझे बताओ, तब मैं उसका हल तुम्हें बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नाथ, कृपया करके मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुश होते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश में सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और उनसे बोले, हे नारायण, आप हमें क्या कहना चाहते हो? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें यह समझ पाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का एक मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस रास्ते पर चलना चाहता है वह उस व्यक्ति के विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की ही महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर जाना नहीं भूलता था वह व्यक्ति और ना ही दान देना भूलता था। धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रखता था। कुछ भी हो जाए, भगवान की पूजा अर्चना वह करता ही रहता था। वहीं दूसरी ओर नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल विपरीत ही था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं जाया करता था, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए जाता था। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, मंदिर जाकर वहां चोरी किया करता था वह। इसी तरह समय बीतता गया और एक ऐसा दिन आया जिस दिन पूरी तरीके से बहुत ही तेजी से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर के लोग मंदिर से अपने अपने घर को चले गए थे और मंदिर में केवल पंडित ही बचा था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर का सभी जेवरात चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर पहुंचने के बाद पंडित से नजर बचाते हुए सारे जेवरात वह चुरा लेता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी वहां मंदिर में पहुंच गया और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोगों को यह शक होने लगा कि यह वही व्यक्ति है, और उस व्यापारी को उन लोगों ने चोर समझने लगा और उसको असम्मानित भी किया। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरीके से लोगों से बचता हुआ वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात दुष्ट व्यक्ति से हुई, जिसने मंदिर से सारा धन चोरी करके जा रहा था और वह झूमता और गाता हुआ जा रहा था और जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उसकी बातें सुनी तो उसे बहुत ही हैरानी हुई और क्रोधित होते हुए अपने घर की तरफ गया और उसने अपने घर से
भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट को देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा कि मैं तो अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ दुख ही मिले, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान ही मिला और अधर्म करने वाले इस पापी व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली मिली। ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन ही तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, पर तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजभोग था, जो कि एक दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण कथा सुनाने के बाद अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य को ही समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से यह पता चलता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलेगा, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में भी यह बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा हो। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अमेजिंग और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।